नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमपी राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू, आज 35 जिलों में अलर्ट। स्पीकर पद की होड़ में टीडीपी व जेडीयू भी शामिल। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया। कार्यक्रम में अधिकारियों के गुलदस्ते व मोमेंटो लाने पर रोक। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में विभव के खिलाफ नई धारा जोड़ी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को एमपी के 27 और राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बताया कि गुजरात में 11 से 13 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। मुंबई में रविवार 9 जून को मानसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर और पूर्वी भारत हीट वेव की चपेट में है। बिहार में लंबे समर वेकेशन के बाद 10 जून को स्कूल खुले थे। पहले ही दिन कई जगह स्टूडेंट्स और टीचर बेहोश हो गए और इसके बाद राज्य के स्कूलों में 15 जून तक फिर से छुट्टी कर दी गई है। लोकसभा की अंक गणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को दो बड़े घटक दल टीडीपी और जदयू भी इस होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। इंडिया ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वे समर्थन देने को तैयार है। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढ़ने के साथ ही जुलाई का बिल उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने वाला है। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है। विद्युत निगम ने 7 पैसे प्रति यूनिट के विशेष ईंधन अधिभार के अतिरिक्त 54 पैसा प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश भी जारी किया है। ये सरचार्ज पूरे साल भर लिया जाएगा। राजस्थान में सरकारी एवं निजी समारोह में अतिथि बने अधिकारी को गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह भेंट करने का चलन इतना ज्यादा हो गया है कि सरकार को अब सख्ती करनी पड़ रही है। पर्यावरण की दृष्टि और अफसरों के टूर, सरकारी कार्यक्रमों में फिजूल खर्च को बंद करने के लिए भी यह सख्ती दिखाई गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पिछले महीने अधिकारियों के साथ बैठक में इस तरह के निर्देश दिए थे। अब सरकार ने सभी विभागों को भी यह निर्देश भेजे हैं। इसमें अधिकारी के कहीं अन्य जगह पर जाने के दौरान रात्रि विश्राम के लिए भी सरकारी आवास का उपयोग ही करने के निर्देश भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले से जुड़े केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ सबूत गायब करने और गलत सूचना देने के लिए आईपीसी की धारा जोड़ी है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। जयपुर में एमएसीटी केसों की विशेष कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर 3.83 करोड़ रुपए की क्लेम याचिका खारिज कर दी। बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि जिस व्यक्ति को कार चलाना नहीं आता उसे ड्राइवर बताया गया है, जबकि किसी कार से हादसा ही नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने अंजू देवी की याचिका को खारिज कर दिया। बीमा कंपनी के अधिवक्ता भागचंद भारद्वाज ने बताया कि मामले में पुलिस से दोबारा अनुसंधान करवाया तो ड्राइवर नागरमल ने पूछताछ में बताया कि वह कार चलाना ही नहीं जानता और उसका इस एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है। वाहन मालिक के कहने पर ही कहा था कि वह ड्राइवर है। लोकसभा चुनावों के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार को इसी साल 3 चुनावों का सामना और करना है। इसमें एक राज्यसभा सीट, विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव इसी साल होने की संभावना है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद अब राजस्थान में उनकी राज्यसभा सीट खाली हो रही है। हालांकि बहुमत के आधार पर अब ये सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के अलावा विधानसभा उपचुनाव और लोकल बॉडी चुनाव भी इसी साल होने हैं। लोकसभा चुनावों में 11 सीटें हार चुकी प्रदेश की नई भजनलाल सरकार के लिए अब इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का भारी दबाव रहेगा। मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा सोमवार शाम 6:30 बजे किया गया। अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय ही रहेगा। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्री और अश्विनी वैष्णव को फिर से रेल मंत्री बनाया गया है। वहीं पीयूष गोयल भी वाणिज्य व उद्योग मंत्री बने रहेंगे। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है।
मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा विभाग दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन व उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। चिकित्सा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट लागू होते ही राजस्थान के पिछड़े और मरुस्थलीय 19 जिलों में रिक्त पदों पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। इसके बदले सरकार डॉक्टर को प्रोत्साहन के तौर पर अतिरिक्त 15% तक बोनस और 10 से 15% तक बेसिक पे देगी। इसके पीछे सरकार की मंशा पिछड़े और मरुस्थलीय जिलों में बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है। ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सीएम से मंजूरी मिलना बाकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने अपेक्षित संख्या में सीटें हासिल न कर पाने के बाद ओडिशा कांग्रेस कैंपेन कमेटी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। झुंझुनू में प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए 2 साल के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड परीक्षा 30 जून को होगी। परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। परीक्षा के झुंझुनू जिला समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह न्योला ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर ही करीब 30 केंद्र बनाए जाएंगे, जहां दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में करीब 10,000 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। बीकानेर से जयपुर जाने वाले पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है। 17 जून से अलायंस एयर कंपनी नाल एयरपोर्ट से बीकानेर से जयपुर के बीच फ्लाइट शुरू कर रही है। जयपुर जाने वाले यात्रियों को किराए में मिलने वाली 50% छूट के बाद उन्हें महज 1999 रुपए किराया चुकाना होगा। अच्छी बात यह है कि अलायंस एयर कंपनी ने जयपुर की बुकिंग भी करनी शुरू कर दी है। कंपनी के अधिकारियों की माने तो फ्लाइट संख्या 91834 बीकानेर से सप्ताह में 2 दिन सोमवार शुक्रवार को उड़ान भरेगी। बाड़मेर नगर परिषद ने 30 लाख रुपए की स्काई लिफ्ट वाहन को खरीदा है, जिसको नगर परिषद सभापति और आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर में स्काई लिफ्ट वाहन से रोड लाइट बंद की समस्या नहीं रहेगी। स्काई लिफ्ट से ऊंचाई पर स्थित लाइटें जिन पर सीढ़ी से लाइनमैन नहीं पहुंच पाते थे, उनको ठीक करने में आसानी रहेगी। राजस्थान में लोगों को आने वाले समय में छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी ऑफिस और विभागों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने हर विभाग को कहा है कि अपने वो काम ई-मित्र सर्विस से जोड़े जो सीधे जनता से जुड़े हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पिछले दिनों एक पत्र सभी विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और यूनिवर्सिटी को लिखा है। इसमें अपने यहाँ तमाम सर्विस को ई-मित्र से जोड़ने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि फिलहाल किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।